अगर आपकी नस दब गई है और काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, ये नस कहीं भी दब सकती हैं। आपकी कमर की नस दब सकती है, गर्दन की नस दब जाती हैं, खींचने लगती हैं, या ये कूल्हे की नस अगर दब जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, चलने में, उठने बैठने में परेशानी होती है। घुटने की नस खींचने लगती हैं या घुटने की नस दबने से भी पैर को मोड़ने में परेशानी होती है, चलने में, उठने बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में काफ़ी तकलीफ होती है, या टखने की नस अगर खींच जाती है या दब जाती हैं तो भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पैर को हिलाने में भी दर्द होता है, या हाथ में भी अगर नस खींचती हैं या दबती हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या होती है। तो अगर आपको भी इस तरह की समस्या है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो में मैं आज आपको बहुत ही आसान उपाय, एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिसे आप अपने घर में ही कर सकते हैं इस दबी हुई नस की समस्या के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। जब भी हमारी नस दब जाती हैं तो वो कैसे दबती हैं? हम सभी को पता है कि हमारी जहाँ भी जोड़ होती हैं वहाँ दो हड्डियाँ ऐसे होते हैं और हड्डियों के बीच में थोड़ा सा दूरी होता है। मैंने पहले की वीडियो में समझाया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो दूरी होती है, इसके हर हड्डियों के सामने से नर्व जो होती है, नसें होती हैं, वो निकलती हैं, जुड़ी होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हड्डी खिसक जाती है। ये गठिए के भी केस में होता है। गठिया में क्या होता है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, हड्डी घिस जाती है एक तरफ से तो टेढ़ी सी हो जाती है। तो जो नस है या तो वो खींच जाती हैं, ठीक है, नस या तो वो स्ट्रेच हो रही है, खींच रही है, एक्सटेंशन हो रहा है, या नस अगर नीचे से आ रही है तो हड्डी के बीच में सटने से दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है, तो वहाँ पर दर्द रहने लगता है। और हम सभी को पता है कि जो नस होती हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम यानी जो भी फंक्शन होता है वो हमें रेगुलेट करने के लिए मदद करती हैं। बहुत बार ये नस के दबने की वजह से हमारे हाथ पैर जैसे लगते हैं ही नहीं, काम नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की भी फीलिंग आती है। और बहुत ज़्यादा केसेस में तो पैरालिसिस तक भी आ जाता है। नस जो दबी हुई है उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? के लिए आपको हड्डियों का, ज्वाइंट का ट्रैक्शन थेरेपी करना होगा। ज्वाइंट ट्रैक्शन थेरेपी में क्या करते हैं कि जो हड्डी सट गई है, चिपक गई हैं, एक दूसरे से रगड़ रही हैं, नस दब रही हैं, तो उसको वो वापस से उसके गैप को बढ़ाने में मदद करती हैं। जब गैप बढ़ जाएगा तो क्या होगी कि वो नस वापस से निकल जाएगी, अपने जगह पर चली जाएगी। नस दबेगी नहीं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन भी नहीं रुकेगा। ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाने की वजह से भी बहुत सारी समस्या होती है। नस में से खून जाता है तो उसको दबनी नहीं चाहिए। तो आज के जो ट्रैक्शन थेरेपी मैं बता रही हूँ बहुत ही आसान है, आप इसे घर में कर सकते हैं। कुछ तरीका बताऊंगी, गर्दन में अगर दबी है तो उसके लिए अलग बताऊंगी, अगर आपके कूल्हे की नस अगर दबी है तो उसके लिए अलग उपाय बताऊंगी, और अगर आपके घुटने की या फिर आपके एंकल की अगर नस दब गई है तो उसके लिए भी मैं आपको अलग अलग उपाय बताने वाली हूँ। और ये ट्रैक्शन थेरेपी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा इस बहुत ज़्यादा पेनफुल वाले दर्द से आराम दिलाने में। तो इसे आपको कैसे करना है, कितनी बार करना है, तो पूरे दिन आपको नहीं करना है, सिर्फ 2 बार करना है। और उसमें अलग अलग एक्सरसाइज है, वो मैं आपको बताऊंगी कि उसको कितनी बार और कैसे करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रैक्शन थेरेपी को। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जिनको भी कूल्हे में दर्द हो रहा है, कूल्हे की नस दब गई है तो उसको, यानी कमर की नस अगर दब गई है तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है, अपने एक पैर पे पूरा वजन दे दें और एक पैर को हल्का मोड़ ले, जितना मोड़ सकती है देखिए, और एक हाथ से कोई भी चीज को पकड़ ले ताकि आप गिरे नहीं। और आपको अपने पैर को ऐसे हल्का मोड़ के और पेंडुलम के जैसा इसे इस प्रकार से आगे पीछे करना है, लटका के रखना है। याद रखें, इसे लटका के रखना है। आप चाहें तो ये पैर को किसी ऊंचे जगह पर, पीढ़ा पे या स्टूल पे रख सकते हैं, लेकिन उसमें गिरने की चांसेस होती हैं, तो ध्यान रखें। या कुशन रख ले, तकिया लगा ले एक पैर के नीचे और एक पैर को लटकाना है। नहीं अगर तकिया लगा सकते हैं तो इस प्रकार से हल्का मोड़ ले ऊपर उठा के, और इसे पेंडुलम एक्सरसाइज बोलते हैं। इस प्रकार से आपको इसे हिलाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपके कमर, इस साइड के अगर कमर में दर्द है तो इस तरफ करें, अगर इधर भी दर्द है तो इधर भी करें, दोनों ही तरफ ये एक्सरसाइज आपको करनी है। इससे क्या होगा, दोनों हड्डी के बीच में हल्का गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा और नसें वापस से जो दबी हैं वो खुल जाएंगी।
ये कैसे काम करता है, तो जब आप इसे पैर ऊपर उठा के रखेंगे, पेंडुलम की तरह हिलाएंगे, धीरे धीरे हिलाएं, बहुत तेज नहीं, तो नीचे क्या होता है, जमीन में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, वो पैर को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है, और हम इसे ऊपर लटकाते हैं तो दोनों तरफ से प्रेशर लगती है, तो ये हड्डी वापस से धीरे धीरे गैप बनाने लगती है। और इसे पूरे दिन नहीं करना है, दिन में 2 बार सिर्फ करें। पहली बार 10 से 15 बार ऐसे पूरा हिला ले, तो 1 काउंट करें, 1 2 3 4 5, इस तरह से 15 बार से करें, मैक्सिमम 20 बार ज़्यादा से ज़्यादा। और इसे दिन में 2 ही बार आप करें, सुबह और शाम। ठीक है, तो ये आपको पेंडुलम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है आपके कमर दर्द, कूल्हे दर्द को आराम दिलाने में, और नसें जो वहाँ पर दब रही हैं उसको ठीक करने में। आइए आपको कमर के लिए दूसरा उपाय बता देती हूँ। आपको किसी बिछावन पे या ऊंचा अगर स्टूल है, ऊंचा अगर टेबल है, तो उस पर आपको लटकना है। ऊंचा नहीं है तो इस प्रकार से, जैसे नीचा ही आपका कोई बेड है, तो आप इस बेड पे, बिछावन पे इस प्रकार से कमर को ऊपर की तरफ ले आए और अपने पैर को पकड़ लें अच्छे से ऊपर, ऐसे लटका के रखें। कमर के नीचे से आपको इसे लटका के रखना है। ठीक है, इस प्रकार से लटका के रखने से वापस से उसी तरह काम करेगा। कमर के नीचे आपकी लटकनी चाहिए, और वहाँ पर जो हड्डी चिपक रही है, जिसे नस दब रही है, वो धीरे धीरे अलग अलग हो जाएंगी, गैप होगा, बढ़ेगा, और जो खिसक गई होगी सीधी होगी। ठीक है, इस तरह से आपको लटकना है। तो इसे आपको कितनी बार करना है, इसे भी आपको 2 ही बार करना है, 1 बार सुबह, 1 बार शाम। कितने देर के लिए लटक के रहना है, तो इसको 5 रिपीटेशन आप करें, बीच बीच में आराम कर ले, रेस्ट कर ले। इसे आपको एक बार में कम से कम 20 सेकेंड तक, यानी मन में 1 2 3 120 तक काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 20 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 टाइम्स आपको काउंटिंग करनी है और लटके रहना है। फिर आपको आराम करना है, दोबारा से करना है। 5 रिपीटेशन आपको करनी है सुबह, 5 रिपीटेशन शाम। कहीं भी ऑफिस में टेबल होता है, वहाँ पे भी आप लटक सकते हैं, जहाँ भी आपको जगह मिले लटक जाए। 2 बार आपको इस तरह से लटकना है, जिससे कमर में जो भी आपकी कूल्हे की जो दब गई है हड्डी, यहाँ पता है ना, हड्डियाँ होती हैं, हम सभी जानते हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं हमारे बैकबोन, यहाँ पे, यहाँ से लेकर रीढ़ की हड्डी नीचे तक, तो वो अगर वहाँ भी नस दबी है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं कि जिनकी गर्दन की नस अगर दबती है तो गर्दन हिलाने में भी दर्द होता है। तो आप देखते होंगे इस प्रकार से आप रखते हैं, तो इसी प्रकार से आपकी पोस्चर लगी होती है, या आपको गर्दन में कुछ पहनना पड़ता है, बेल्ट, दर्द से बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट होती है। तो अगर आपको इस तरफ, अगर मान लीजिए दाहिने तरफ अगर दर्द है, तो आप कैसे करेंगे, इस स्ट्रेचिंग को, यहाँ पे स्ट्रेचिंग ही करेंगे, और इसको भी हम, हड्डी वहाँ पे भी होती है, उसमें को भी हमें खोलना है। तो उसके लिए आप एक कपड़े का इस प्रकार से इस्तेमाल करें, इस तरह से एक रोल बना ले। ठीक है, और आपको कहाँ लगानी है, दूसरी तरफ लगानी है, जिस तरफ दर्द नहीं है उस तरफ आपको लगानी है, और धीरे धीरे अपने गर्दन को हाथ की मदद से, ठीक है, इसे इस तरफ, जिस तरफ दर्द है उस तरफ हमें इसे स्ट्रेच करना है। ठीक है, तो इससे हमें ट्रैक्शन फील होगा, यानी हड्डियां में गैप बढ़ना शुरू होगा, और जो नस वहां पे अटक गई है, दब गई है, वो खुल जाएगी, निकल जाएगी, जिससे ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा। इसमें आपको हल्का दर्द महसूस हो सकता है, धीरे धीरे ही करें। बहुत ज़्यादा दर्द अगर हो रहा है तो वहीं रुक जाएं और धीरे धीरे आप इसे बढ़ाएं। ये आपको ग्रेजुअली 1 डे 2 डे 3 डेज, 4 दिन 5 दिन आपको लगेंगे। इस तरह से आप इसे धीरे धीरे अपने इसको बढ़ाते जाएं, खींचने का, एकदम से नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना है। इसे कितनी बार करना है, इसे 3 वक्त कर सकते हैं, कहीं भी बैठे बैठे इसको कर सकते हैं आप। 3 बार ही करें इसे दिन में, सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है, इधर दर्द है तो इस साइड कपड़ा लगा के और इसे खींचना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप घुटने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, घुटने में आप लेटे लेटे भी इसको कर सकते हैं और बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इस प्रकार से कपड़ा ले, रोल बना ले और घुटने में ऐसे नीचे लगा दे। ठीक है, मैं इधर से करके दिखाती हूँ। घुटने में अगर है नस दब गई है तो इस प्रकार से रोल बनाएं, और ये उनके लिए भी है जिनको आर्थराइटिस की समस्या है। ठीक है, और अपने पैर को इस तरह से दबाएं, बैठे बैठे भी दबा सकते। देखिए, इस तरह से आपको
अंदर की तरफ दबाना है, जितना आप दबा सकते हैं। क्या होगा, हड्डियां जो एक दूसरे से टकरा रही थी वो हल्का गैप उसमें बढ़ेगा और नस जो इसके बीच में दब गई थी जिससे आपको दर्द महसूस हो रहा था वो नस खुलने लग जाएंगी, जिससे खून का प्रवाह, ब्लड का सर्कुलेशन वापस से होने लग जाएगा। तो इस तरह से आपको दबाना है। अगर आपको दोनों घुटने में समस्या है तो दोनों ही घुटने में कर सकते हैं इसको। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर अगर समस्या है, यहाँ पे दर्द हो रही है, यहाँ की नसें अगर दब गई हैं आपके एंकल की, तो उसको आपको कैसे ठीक करना है। उसके लिए आपको अपने पैर को दूसरे बाहर की तरफ इस प्रकार लाना है और फिर सीधा करना है। ये घुटने के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है और आपके अंदर की तरफ भी, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ 3 काउंट में कर ले। अंदर, बीच में, बाहर, अंदर, बीच में, फिर से बीच में, फिर बाहर, फिर बीच में, फिर अंदर की तरफ, फिर बीच में, फिर बाहर की तरफ। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। तो इससे आपके घुटने में भी बहुत ज़्यादा काम करेगी और आपके यहाँ पे अगर दर्द है अंकल में तो उससे भी आपको ये मदद करेगी। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, दोनों ही पैर में करें। अंदर की तरफ, बीच में, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर, बीच में, अंदर की तरफ, बीच में, बाहर की तरफ, बीच में, अंदर की तरफ, बीच में, बाहर की तरफ, बीच में, अंदर की तरफ, बीच में, बाहर की तरफ। इसे आपको अगर एकदम से उठते हैं, चलते हैं और काफ़ी दर्द होता है पैर में, पैर लड़खड़ाने लगती है, तो ये वाला आप अपना सकते हैं एक्सरसाइज को। इससे आपको उठने बैठने में भी तकलीफ नहीं होगी, पैर में ताकत महसूस होगी और आराम मिलेगा। आप हाथ में भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। हाथ में आप ऐसे ऐसे, ठीक है, कर सकते हैं। हाथ में यहाँ पर अगर नस फंसी है तो इसे इस तरह से ट्रैक्शन दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। इस तरह की वीडियोस मैं शेयर करती रहती हूँ, बहुत ही आसान वीडियोस अपने चैनल पे, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे इस तरह की, जिनको भी दर्द की समस्या है उनके लिए। आप क्या करें, रात को अगर यहाँ पे आपको दर्द है गर्दन में तो इस तरह से रोल बना ले और यहाँ पर लगा ले बिना तकिया का, ताकि आपकी गर्दन नीचे की तरफ, इधर दिखाती हूँ, इस तरह से सोने वक्त आपकी गर्दन इस तरह से रहे। तो इससे आपकी गर्दन की जो भी दर्द है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दें ताकि जिनको भी ये समस्या है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।